या हाय गाइस, वेलकम टू दयाल अकेडमी। इस वीडियो में हम AECC का जो हिंदी पेपर है यानी हिंदी भाषा और संप्रेषण, इसके लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हम डिस्कस करने वाले हैं। हम समझेंगे क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं और क्वेश्चन पेपर का क्या फॉर्मेट है। शुरू करने से पहले गाइस मैं बता दूं, ये सब्जेक्ट कुछ स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर में लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स सेकंड सेमेस्टर में लेते हैं, लेकिन रिगार्डलेस सिलेबस सेम है, एग्ज़ाम पैटर्न भी सेम होना चाहिए। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये लेटेस्ट ऑफलाइन मोड का एग्ज़ाम है, क्वेश्चन पेपर है। तो इसके अलावा हम एक क्वेश्चन पेपर और डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि इस क्वेश्चन पेपर में क्या डिफरेंस है पुराने क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड। और एक बात, ये क्वेश्चन पेपर जो है आप चेक कीजिए अपने कोर्स में, अगर AECC में हिंदी आपके पास है फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो गाइस, दो क्वेश्चन पेपर्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज़ लॉग ऑन टू dayalacademy.in। उसके बाद जाएं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग पर क्लिक करें और कोर्स में नीचे आप सेलेक्ट कीजिए जो आप कोर्स कर रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले बोला, BA प्रोग्राम के अलावा कुछ और कोर्सेज भी हैं जिनमें AECC पेपर में हिंदी की ऑप्शन दी जाती है। तो आप अपनी फ़ी रिसीप्ट डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आपको पता लगेगा कि आपके पास ये पेपर है या नहीं है। तो गाइस, स्क्रॉल डाउन कीजिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स पर क्लिक करें, वहाँ पर पेपर की कैटेगरी चूज़ करें, एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपल्सरी कोर्स। उसमें आप देखें हिंदी का ऑप्शन और उसमें दो क्वेश्चन पेपर्स होंगे जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए। तो गाइस, ये जो क्वेश्चन पेपर है 2021 का है, ठीक है। अभी जो स्क्रीन पे मैंने पहले दिखाया था वो एकदम लेटेस्ट ऑफलाइन मोड का क्वेश्चन पेपर है। रिगार्डलेस आपको ये भी देखना चाहिए क्योंकि आपको क्वेश्चंस का अंदाज़ा लगेगा, आप फेमिलियर हो जाएंगे, आपको आंसर्स लिखने का भी पता लगेगा कि क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं और कैसे आप आंसर्स लिख सकते हैं। तो गाइस, को डिस्कस करते हैं। इसमें देखिए जो क्वेश्चंस हैं, पहला क्वेश्चन है संप्रेषण किसे कहते हैं, संप्रेषण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन कहता है मौखिक और लिखित संप्रेषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो गाइस, आपको ये देखना चाहिए कि क्वेश्चन कितने मार्क्स कैरी करता है, ठीक है, और वर्ड लिमिट आपको दी है कि नहीं दी है, और अकॉर्डिंगली आप आंसर्स लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भ्रामक संप्रेषण से होने वाले प्रभावों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 4 में है संप्रेषण की व्यापकता में जनसंचार माध्यमों की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। पांचवा प्रश्न है व्यक्तित्व और भाषिक अस्मिता के निर्माण में शिक्षा की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। और 6वां प्रश्न है अभाषिक संप्रेषण किसे कहते हैं, अभाषिक संप्रेषण की चुनौतियों का वर्णन कीजिए। ये तो हो गया गाइस एक क्वेश्चन पर। मैं ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि आप बाकी भी सॉल्व कीजिए। तो गाइस, एक क्वेश्चन पेपर मैं और आपको दिखाना चाहूँगा, डिस्कस करना चाहूँगा, इससे पहले कि हम ऑफलाइन जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस करें। ये देखिए, जितने ज़्यादा गाइस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपको पता लगता जाएगा कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं और अकॉर्डिंगली आप आंसर्स लिखने में ज़्यादा सक्षम होंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्न हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। पहला है संप्रेषण की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए संप्रेषण के किन्हीं 4 मॉडल्स पर प्रकाश डालिए। दूसरा प्रश्न है वैयक्तिक और व्यावसायिक संप्रेषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न है सामूहिक चर्चा किसे कहते हैं, सामूहिक चर्चा की विशेषताएं बताएं। चौथा है संप्रेषण में इंटरनेट की भूमिका पर प्रकाश डालिए। पांचवा प्रश्न है व्यक्तित्व के निर्माण लिंग और वर्ग सशक्त भूमिका निभाते हैं, कैसे। और 6वां प्रश्न है प्रभावी संप्रेषण में शुद्ध उच्चारण और अनुतान के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो गाइस, ये दो क्वेश्चन पेपर्स हैं जो 2021 में आए थे, लेकिन अभी हम लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो 2022 यानी इस साल में आया है। तो गाइस, वंस अगेन इस पे मैटर नहीं करता कि इस क्वेश्चन पेपर में सेमेस्टर 1 लिखा है या 2 लिखा है। मैं पहले शायद बता चुका हूँ कि ये सब्जेक्ट कुछ स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर में लेते हैं और कुछ स्टूडेंट्स सेकेंड सेमेस्टर में लेते हैं, और मल्टीपल कोर्सेज में ये सब्जेक्ट एज एन ऑप्शन दी जाती है अंडर एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपल्सरी कोर्स। तो गाइस, ये जो है लेटेस्ट ऑफलाइन एग्ज़ाम
ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट है, इसे ध्यान से देखिए। इसमें लिखा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। एक तो ये बात समझिए कि इस क्वेश्चन पेपर में सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, लेकिन इसमें इंटरनल चॉइसेस गिवन हैं। ये देखिए, पहला प्रश्न है, उसमें 2 प्रश्न हैं, आपको उनमें से कोई एक करना है। इंटरनल चॉइस गिवन है। 10 मार्क का क्वेश्चन है। ये देखिए, संप्रेषण का अर्थ बताते हुए उसकी अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। या तो ये करें, अथवा संप्रेषण की प्रक्रिया पर विस्तार से विचार कीजिए। तो गाइस 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। इंटरनल चॉइस आपको गिवन है, जोन सा आपको ईजी लगता है वो आप लिखें। सेकंड क्वेश्चन, वंस अगेन इसमें इंटरनल चॉइस गिवन है। ये देखिए, मौखिक संप्रेषण क्या है, इसके विभिन्न रूपों का सुधारण परिचय दीजिए। या तो ये करें, या जो इसके नीचे क्वेश्चन है चॉइस में, व्यावसायिक संप्रेषण को स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताएं बताएं। तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन करना है आपको। गाइस तीसरा प्रश्न देखिए, इसमें भी इंटरनल चॉइस है। अभी तक तीनों क्वेश्चन जो हैं वो 10 मार्क्स कैरी करते हैं, ठीक है। इंटरनेट संप्रेषण का सशक्त माध्यम है, इस कथन पर विचार करना है आपको। या तो ये करें, या इसमें जो चॉइस गिवन है, एकालाप और संवाद के अभिप्राय को बताते हुए संप्रेषण के माध्यम के रूप में इनकी महत्ता का उद्घाटन कीजिए। तो वंस अगेन इंटरनल चॉइस है। ये लेटेस्ट ऑफलाइन मोड का जो एग्ज़ाम है उसका क्वेश्चन पेपर है, हिंदी AECC का। और चौथा क्वेश्चन देखिए, ये भी 10 मार्क्स का है। इसमें भी इंटरनल चॉइस आपको गिवन है। इसमें लिखा है भाषिक अस्मिता के निर्माण में वर्ग की क्या भूमिका होती है, स्पष्ट कीजिए। या तो ये करें, या जो आपको चॉइस गिवन है, प्रभावी भाषिक संप्रेषण से व्यक्तित्व का विशेष गुण प्रकट होता है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो गाइस आपको पता लग गया होगा कि अभी तक जो 4 क्वेश्चन से ये चारों के चारों क्वेश्चन जो हैं 10 मार्क्स कैरी करते हैं ईच, यानी 40 मार्क्स का हो गया। दैट मीन्स के 5वां और 6वां जो क्वेश्चन है ये मिला के 35 मार्क्स के होंगे। तो 5वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। आपको तीनों पार्ट्स करने हैं। हर एक पार्ट जो है 6 मार्क्स का है, 6 नंबर का है, लेकिन तीनों में चॉइस गिवन है आपको। पहला पार्ट देखिए, अभाषिक संप्रेषण, या तो इस पे टिप्पणी कीजिए या फिर संप्रेषण के कोई 2 मॉडल पर टिप्पणी कीजिए। सेकंड पार्ट देखिए, वैयक्तिक संप्रेषण अथवा सामाजिक संप्रेषण, इनमें से किसी एक पर आपको टिप्पणी करनी है, ये भी 6 मार्क्स का है। और थर्ड में भ्रामक संप्रेषण पर टिप्पणी कीजिए या फिर प्रभावी संप्रेषण पर टिप्पणी कीजिए। और गाइस 6 क्वेश्चन जो है ये देखिए आप, ये 12 + 5 17 मार्क्स का है, यानी 5th और 6th क्वेश्चन मिला के 35 मार्क्स के बनते हैं। 5th क्वेश्चन में तीनों पार्ट जो हैं 6 मार्क्स ईच हैं, यानी 18 मार्क्स का हो गया। और जो लास्ट क्वेश्चन है 6वां प्रश्न, ये 17 नंबर का है। कुल मिला के 75 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर है। ये देखिए, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। पहला पार्ट है सामूहिक चर्चा अथवा ब्लॉग, इनमें से किसी एक पर आपको टिप्पणी करनी है। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। सेकेंड पार्ट देखिए, शुद्ध उच्चारण अथवा शब्द सामर्थ्य, इनमें से किसी एक पर आपको टिप्पणी करनी है। और लास्ट पार्ट देखिए, व्यक्तित्व और शिक्षा अथवा संप्रेषण और बलाघात, इनमें से किसी एक पर आप टिप्पणी करेंगे। तो गाइस वंस अगेन मैं बताना चाहूँगा कि आपको जो 2 क्वेश्चन पेपर मैंने दिखाए हैं, जो आप dayalacademy.in से डाउनलोड कर सकते हैं, आप उन्हें भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। साथ में आप इसकी स्क्रीनशॉट लें। ये जो लेटेस्ट ऑफलाइन मोड का जो एग्जामिनेशन है, क्वेश्चन पेपर है, ये मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 की 2 चॉइसेस हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की पहली चॉइस ये है, सेकेंड चॉइस ये है, और क्वेश्चन नंबर 3 की ये 2 चॉइसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की चॉइसेस देख लीजिए, और ये है आपका 5वां प्रश्न, और ये है आपका 6वां प्रश्न। So guys, that is it for this video. If you liked it, please subscribe to the channel and thank you for watching.